बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदियाँ तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे का तलाश करो। यूट्यूब चैनल MTA क्लासेस पर दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। दोस्तों आज के क्लास में आपको हम त्रिकोणमिति का 8.4 चैप्टर के क्लास हम देखते हैं बगैर लेट किए हुए। तो त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin A sec A और tan A को cot A में व्यक्त करें। तो इसको बनाने के लिए हम चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद sin A से इसमें व्यक्त करना है cot A में। तो सबसे पहले हम sin लिखते हैं, sin, और sin बराबर होता है 1/cosec, 1/cosec। और कोसेक से फॉर्मूला आपको लिखना है कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ कोसेक है तो दूसरा लाइन में भी आपको कोसेक स्क्वायर A अब बराबर लिखना है और ये कोट स्क्वायर को दूसरे साइड यानी राइट साइड ले जाना है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर A है तो ये हो जाएगा। अब यहाँ कोसेक A बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। कोसेक A बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। अब देखिए साइन A यानी साइन A का मान पूछा है तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ साइन A बराबर 1 बटे कोसेक, 1 बटे कोसेक A, और 1 बटे कोसेक A का मान कितना दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर A। तो साइन A बराबर कितना होगा 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर A। दूसरा पूछ रहा है सेक स्क्वायर, इस सेक A से कोट A में व्यक्त करना है। तो दूसरा हम बनाते हैं सेक से, तो सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है 1। अब देखिए फिर यहाँ सेक स्क्वायर A बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, टेन स्क्वायर A। ठीक है, इतना लिखें। अब यहाँ फिर क्या लिखेंगे सेक A, सेक A बराबर स्क्वायर जो है इधर आपके रूट अंडर में चेंज हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है सेक A बराबर रूट अंडर 1 प्लस, अब देखिए 10 किस में चेंज होता है तो कोट में, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाय कोट स्क्वायर A। क्या लिखेंगे कोट स्क्वायर A। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना आपको सेक A बराबर रूट अंडर, यहाँ देखिए एक है तो एलसीएम से ये कोट स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो कोट स्क्वायर A प्लस 1 बाय नीचे हो जाएगा कोट स्क्वायर A। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखना है सेक A बराबर रूट अंडर कोट स्क्वायर A प्लस 1 बटे, अब देखिए यहाँ कोट स्क्वायर A है तो रूट हटा देंगे नीचे वाला पर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ कोट A। तो हमसे क्या पूछा ये सेक A से कोट A में, तो सेक A बराबर रूट अंडर कोट स्क्वायर A प्लस 1 बटे कोट A। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों बता दिए। थर्ड पूछ रहा है 10A से किसमें कोट A में, तो ये सिंपल है। पहला ये हो गया आपका, दूसरा यहाँ हो गया आपका, और तीसरा एकदम सिंपल है एक लाइन में बन जाएगा। जैसे लिखे यहाँ 10A, तो 10A बराबर क्या होता है 1 बटे कोट A। तो 10A से किसमें व्यक्त करना है, किसमें चेंज करना था कोट A में, तो ये हो गया 10A बराबर 1 बाय कोट A। तो ये तीनों आप अपने कॉपी में अच्छे से छापिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कोण A यानी एंगल A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A में व्यक्त कीजिए या करें। तो इसको कैसे करेंगे, तो कोण A में अन्य सभी, तो अन्य सभी क्या क्या आएगा, जैसे पहला इसमें आएगा साइन A, साइन A, दूसरा कोस A, तीसरा टेन A, चौथा कोट A, और पांचवा आपका कोसेक A। ठीक है, 5 इसमें आपसे पूछ रहा है, एक का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, तो साइन A का। तो साइन A का निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इक्वल टू 1।
अब यहाँ देखिए जाना कहाँ तक है, सेक ए तक। तो सेक ए तक जाने के लिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ फिर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे इसका साइन ए इक्वल टू रूट अंडर। अब देखिए ये कोस स्क्वायर ए में है, इसको जब चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, 1 बटे सेक स्क्वायर ए में, हाँ या नहीं, इसलिए कि कोस किस में होता है, 1 बटे सेक में। अब नेक्स्ट स्टेप फिर लिखना है आपको साइन ए इक्वल टू रूट अंडर। अब यहाँ एक हुआ तो एलसीएम से सेक स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप फिर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे। अब देखिए सेक स्क्वायर ए है तो नीचे वाला को रूट हटाने के लिए रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, सेक ए सिर्फ। तो हमसे यही पूछ रहा है कि साइन ए को व्यक्त किस में करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है सेक ए, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए में हम व्यक्त कर दिए। तो पहला आंसर आपका निकाल दिए। दूसरा निकालना है कोसेक कोस ए का। ठीक है, तो पहला आपका ये हुआ, दूसरा आपका यहाँ बताते हैं। दूसरा एकदम इजी है, तो कैसे इजी है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक ए। तो ये इसका आंसर हो गया सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, कोस ए किस में व्यक्त कर दिए, 1 बटे सेक ए में। तीसरा अब हमको निकालना है किसका, तो टेन ए का। किसका निकालना है, टेन ए का। तो टेन ए निकालने के लिए हमको फॉर्मूला इसमें पुट करना होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखिए ये 10 स्क्वायर राइट साइड जाएगा और 1 लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर फिर इधर आ जाएगा, तो ये किस में चेंज होगा, तो रूट अंडर में। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको हम आगे सीधा से लिखते हैं, यानी 10 इधर ले आए तो 10 ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये 10 जो है इसमें चेंज कर दिए सेक स्क्वायर ए में, यानी सेक ए में व्यक्त हो गया है। नेक्स्ट कोट ए। अब फिर कोट ए को चेंज करेंगे, यानी 1 2 3, ये नंबर 3 था आपका। अगला है नंबर 4, अगला नंबर 4 कोट ए। अब देखिए कोट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे 10 ए। कोट ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे 10 ए। और 10 ए का तुरंत अभी मान निकालें, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सिर्फ यहाँ हम इसका मान पुट कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ कोट ए इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसमें से प्रश्न नंबर 2 का 5वां नंबर, यानी कोसेक ए। अब कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए। और साइन ए का मान कितना फाइंड किए, तो साइन ए का मान फाइंड किए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब देखिए यहाँ नीचे डबल बार है, यानी अगर इस ए बटे बी बटे सी बटे डी, तो हम इसको परमीकरण करने के लिए, यानी इसका सीधा लिखने के लिए क्या बोले, कि ऊपर वाला जो है सेम रहता है, लेकिन जो नीचे वाला डी है ये ऊपर चला जाता है, यानी डी बटे सी जस्ट उल्टा हो जाता है। तो उसी तरह से ये सेक ऊपर चल जाएगा। तो सेक ऊपर जाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 5वां नंबर का आंसर ये हुआ आपका। तो प्रश्न नंबर 2 का सभी आंसर, पहला आंसर यहाँ हुआ आपका, दूसरा आंसर ये हुआ, तीसरा आंसर आपका ये, चौथा आंसर आपका ये, और 5वां और लास्ट आंसर नीचे सबसे ये हुआ। तो ये प्रश्न संख्या 2 का सभी आंसर है। अब अपने कॉपी में अच्छे से उतारिए। प्रश्न संख्या 3, मान निकालिए।
मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए लिखेंगे यहाँ हल लिखें, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसी को डायरेक्ट हम यहाँ लिख देते हैं। पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब एक दोनों में से चेंज करते हैं, या तो राइट साइड का या तो लेफ्ट साइड का। तो हम राइट साइड का चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। तो कैसे, तो जितना यहाँ पहले वाला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री। सेम उसी तरह से नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री इसलिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर भी एक और नीचे भी एक मान हो जाएगा, तो 1/1। अब दोनों को जब काट करेंगे यानी काटे तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम फॉर्मूला बिठा के बना देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। तो ऊपर जितना मान दिया हुआ है। अब देखिए क्या लिखेंगे डायरेक्ट इसमें, साइन ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट लिखें। अब ए का मान कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, तो ए का मान यहाँ 25 डिग्री बिठा दिए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ 65 डिग्री, तो 65 डिग्री यहाँ हम बिठा दिए मान। अब जब दोनों को मान बिठाएं तो इसका कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1। ये मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर 2 हम इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं नीचे। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जैसे कितना दिया हुआ है साइन 25 का 25 लिख दिए, और दूसरा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, यानी कोस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ओके, ये आपको चेंज करना है। कैसे, 25 का 25 लिखे, अब कोस का कोस लिखे, और 90 माइनस थीटा यानी थीटा का मान 25। अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा या नहीं, तो हाँ उसी तरह से इसमें भी लिखें। अब देखिए कोस किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ हो जाएगा अब आपका साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोस 25 डिग्री। ठीक है, दोनों में सेम मान आ गया है। तो साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू हो जाता है साइन स्क्वायर ए, यानी ए का मान कितना दिया हुआ है 25 डिग्री प्लस बी, इधर भी कोस ए का मान कितना दिया हुआ है, यानी कोस स्क्वायर ए का मान थीटा का मान या ए का मान जो भी आप बोल सकते हैं, तो 25 डिग्री दिया हुआ। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 1। तो इसका आंसर कितना हो गया 1। तो ये हम दोनों तरीके से आपको हम बता दिए, या तो इस तरीके से बना सकते हैं या तो आपको इस तरीके से बना सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है आपको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आप आज का क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो
पहुँचाएँ। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।